करोड़ 60 लाख साल पहले एक सामान्य सुबह मैक्सिको की खाड़ी के पास एक विशाल टायरानोसोरस रेक्स धीरे धीरे चल रहा है जंगल में। उसे नहीं पता कि यह उसकी आखिरी सुबह है। कुछ किलोमीटर दूर एक ट्राइसेराटॉप्स अपने बच्चों के साथ पानी पी रहा है। आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं और पूरी धरती पर जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा है। लेकिन उस समय अंतरिक्ष में करीब 30 लाख किलोमीटर दूर एक विशाल चट्टान धरती की तरफ भयानक रफ्तार से आ रही है। यह चट्टान इतनी बड़ी है कि अगर इसे माउंट एवरेस्ट के बराबर रख दें तो भी छोटी पड़ जाएगी। ये 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और इसका निशाना है धरती। और अब बचे हैं सिर्फ कुछ घंटे। उस टीरेक्स को नहीं पता, उस ट्राइसेराटॉप्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अगले कुछ घंटों में पूरी दुनिया बदलने वाली है। 16 करोड़ सालों से जो प्राणी धरती पर राज कर रहे हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। और आज हम इसी कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि उस आखिरी दिन क्या हुआ था, कैसे डायनासोर खत्म हुए और सबसे दिलचस्प बात, अगर वो नहीं मरते तो आज की दुनिया कैसी होती। लेकिन पहले समझते हैं कि डायनासोर थे कौन और वो इतने शक्तिशाली कैसे बन गए। डायनासोर धरती पर करीब 23 करोड़ साल पहले आए थे। ये वो दौर था जब धरती बिल्कुल अलग दिखती थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे जिसे हम पैंजिया कहते हैं। और उस समय धरती पर पहले से ही कई तरह के जीव जंतु थे। लेकिन डायनासोर में कुछ खास था। वो तेज थे, वो ताकतवर थे, वो अडेप्ट करने में माहिर थे और धीरे धीरे उन्होंने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। कुछ डायनासोर इतने विशाल थे कि आज के हाथी उनके सामने चींटी जैसे लगते। अर्जेंटिनोसोरस नाम का डायनासोर था जिसका वजन 70 टन से भी ज्यादा था और लंबाई 30 मीटर से ज्यादा। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो 10 मंजिल इमारत जितना लंबा हो। फिर थे शिकारी डायनासोर जैसे टायरानोसोरस रेक्स जिसके दांत केले जितने बड़े थे और जबड़े की ताकत इतनी थी कि वो एक कार को चबा सकता था। फिर थे उड़ने वाले डायनासोर जैसे टेरोडैक्टिल जिनके पंख 10 मीटर तक फैले होते थे। और समुद्र में तैरने वाले डायनासोर जैसे मोसासोरस जो किसी भी शार्क से बड़े और ज्यादा खतरनाक थे। 16 करोड़ साल इतने लंबे समय तक डायनासोरों ने धरती पर राज किया। इसकी तुलना में हम इंसान सिर्फ 3 लाख साल पहले आए हैं। यानी अगर धरती के पूरे इतिहास को 24 घंटे की घड़ी माने तो डायनासोर करीब 17 घंटे राज किए और हम इंसान सिर्फ आखिरी 1 मिनट में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डायनासोर कितने सक्सेसफुल थे। वो हर मौसम में जिंदा रहे, हर बदलाव के साथ अडेप्ट किए और लगता था कि वो हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। लेकिन फिर आया वो दिन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले और सब कुछ बदल गया। अब वापस चलते हैं उस आखिरी दिन पर। दोपहर का समय है। वो टी-रेक्स अभी भी शिकार ढूंढ रहा है। वो ट्राइसेराटॉप्स अपने झुंड के साथ घास चर रहा है। और तभी अचानक आसमान में एक रोशनी दिखती है। ये कोई तारा नहीं है, ये कोई बिजली नहीं है, ये एक विशाल एस्टेरॉयड है जो अब धरती के बहुत करीब आ गया है। और फिर अगले कुछ सेकंड में वो चीज होती है जो धरती के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। ये एस्टेरॉयड जिसका व्यास 10 किलोमीटर से ज्यादा है वो आकर गिरता है आज के मैक्सिको में चिक्सुलब नाम की जगह पर। और जैसे ही यह धरती से टकराता है पूरी दुनिया हिल जाती है। इस टक्कर की ताकत कितनी थी यह समझना मुश्किल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 10 अरब हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर ताकत थी। हाँ, 10 अरब। एक पल में जो विस्फोट होता है उससे एक गड्ढा बनता है जो 200 किलोमीटर चौड़ा है और 20 किलोमीटर गहरा है। टकराने की जगह का तापमान 1 सेकंड में सूरज की सतह जितना हो जाता है। और फिर शुरू होती है तबाही। सबसे पहले तो एक शॉक वेव निकलती है जो पूरी धरती पर फैलती है। ये इतनी तेज है कि साउंड बैरियर को तोड़ देती है और जो भी डायनासोर 1000 किलोमीटर के दायरे में हैं वो तुरंत मर जाते हैं। उनके शरीर एक झटके में जल जाते हैं। फिर शुरू होता है भूकंप। लेकिन यह कोई साधारण भूकंप नहीं है, यह मैग्नीट्यूड 11 का भूकंप है। आज तक का सबसे बड़ा भूकंप मैग्नीट्यूड 9.5 का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना विनाशकारी था। पूरी धरती कांपने लगती है, पहाड़ गिरने लगते हैं, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं और फिर समुद्र में सुनामी उठती है। लेकिन यह कोई साधारण सुनामी नहीं है, यह 1 किलोमीटर ऊंची लहर है, यानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची। यह लहर पूरे अटलांटिक महासागर को पार करती है और अमेरिका के पूर्वी तट को पूरी तरह तबाह कर देती है। जो भी डायनासोर समुद्र के किनारे हैं वो सब बह जाते हैं। लेकिन असली तबाही अभी शुरू नहीं हुई है। जब एस्टेरॉयड टकराता है तो वो इतनी तेजी से टकराता है कि धरती की सतह के अरबों टन चट्टानें और मिट्टी को अंतरिक्ष में उछाल देता है। यह सब चीजें जब वापस धरती पर गिरती हैं तो वो इतनी तेज गति से गिरती हैं कि हवा से रगड़ खाकर आग पकड़ लेती है और अचानक पूरे आसमान में
आग की बारिश होने लगती है। कल्पना कीजिए, पूरा आसमान लाल हो जाता है, हर तरफ से जलती हुई चट्टानें गिर रही हैं और जंगल जलने लगते हैं। पूरे उत्तरी अमेरिका के जंगल एक साथ आग पकड़ लेते हैं, फिर यूरोप के, फिर एशिया के, और कुछ ही घंटों में पूरी धरती पर आग लग जाती है। वो डायनासोर जो अभी तक बचे हैं वो अब धुएं से दम घुटने लगते हैं, जलने लगते हैं और मरने लगते हैं। लेकिन यह तो बस पहला दिन है। अगले कुछ हफ्तों में स्थिति और भयानक हो जाती है। इतनी आग से इतना धुआं निकलता है कि पूरा आसमान काला हो जाता है। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती और पूरी धरती अंधेरे में डूब जाती है। तापमान गिरना शुरू हो जाता है। जो इलाके गर्म थे वो अचानक ठंडे हो जाते हैं और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पेड़ पौधे मरने लगते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, और जब पेड़ पौधे मरते हैं तो शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगते हैं। वो विशाल ब्राकियोसॉरस जो रोज सैकड़ों किलो पत्ते खाता था, अब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो ट्राइसेराटॉप्स जो अपने बच्चों की रक्षा कर रहा था वो भी भूख से कमजोर हो जाता है। और फिर जब शाकाहारी मरते हैं तो मांसाहारी के लिए भी शिकार नहीं बचता। वो टी-रेक्स जो 16 करोड़ सालों से अपने वंश को जिंदा रखे हुए था, अब उसे भी कुछ नहीं मिलता और धीरे धीरे सब मरने लगते हैं। यह अंधेरा करीब 2 साल तक रहता है। 2 पूरे साल जब धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वैज्ञानिक इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। और इन 2 सालों में धरती पर जो तबाही होती है वो अकल्पनीय है। 75% प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। सभी बड़े डायनासोर मर जाते हैं। टी-रेक्स मर जाता है, ट्राइसेराटॉप्स मर जाता है, ब्राकियोसॉरस मर जाता है, टेरोडैक्टिल मर जाता है, मोसासॉरस मर जाता है और 16 करोड़ सालों का राज एक झटके में खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, सभी डायनासोर नहीं मरे। कुछ छोटे डायनासोर बच गए, वो जो जमीन में बिल बनाकर रहते थे, वो जो कम खाते थे, और धीरे धीरे उन्हीं से विकसित हुए आज के पक्षी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज जो मुर्गा आपको सुबह जगाता है वो असल में एक डायनासोर का वंशज है। और इस तरह से डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि एक नए रूप में जिंदा रह गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ एस्टेरॉयड ही जिम्मेदार था डायनासोरों की मौत का, या कुछ और भी था? तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि एस्टेरॉयड से ठीक पहले भारत में कुछ और हो रहा था। डेक्कन ट्रैप्स नाम की जगह पर विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे, और ये कोई साधारण ज्वालामुखी नहीं थे। ये इतने बड़े थे कि इन्होंने लाखों वर्ग किलोमीटर इलाके को लावा से ढक दिया, और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली जहरीली गैसें पूरे वातावरण में फैल गईं। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर पहले से ही कमजोर हो रहे थे इन ज्वालामुखियों की वजह से, और एस्टेरॉयड ने बस आखिरी झटका दिया। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉयड ही मुख्य कारण था, क्योंकि जो तबाही उसने मचाई वो किसी ज्वालामुखी से नहीं हो सकती थी। अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर वो एस्टेरॉयड नहीं आता तो क्या होता? अगर डायनासोर नहीं मरते तो आज की दुनिया कैसी होती? तो वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत रिसर्च की है और उनका कहना है कि अगर डायनासोर बचे रहते तो शायद स्तनधारी कभी विकसित नहीं होते, क्योंकि जब डायनासोर थे तब स्तनधारी बहुत छोटे थे, चूहे के आकार के, वो छुपकर रहते थे, डायनासोरों से डरते थे। लेकिन जब डायनासोर खत्म हुए तो अचानक धरती पर जगह खाली हो गई और स्तनधारियों को मौका मिला बढ़ने का, विकसित होने का, और फिर करोड़ों सालों में उन्हीं से हाथी बने, शेर बने, भेल बने और सबसे महत्वपूर्ण इंसान बने। तो एक तरह से कहें तो वो एस्टेरॉयड हमारे पूर्वजों के लिए वरदान था। अगर वो नहीं आता तो आज हम यहाँ नहीं होते, शायद आज भी डायनासोर धरती पर राज कर रहे होते। और कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी सोचा है कि शायद डायनासोर भी इंटेलिजेंट बन सकते थे, शायद उनमें भी दिमाग विकसित हो सकता था, और शायद आज डायनासोरॉइड्स नाम की प्रजाति होती जो हमारी तरह बात करती, चलती, सोचती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एस्टेरॉयड आया, डायनासोर खत्म हुए और धरती ने एक नया रास्ता चुना। और आज जब हम डायनासोरों के फॉसिल्स देखते हैं, जब हम म्यूजियम्स में उनकी हड्डियां देखते हैं, तो हमें याद आता है कि कभी यह प्राणी धरती के राजा थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन आसमान से एक चट्टान आई और सब कुछ बदल गया। और यह हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि इस धरती पर कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। प्रकृति के सामने सब बराबर हैं। डायनासोर 16 करोड़ साल राज किए, फिर भी खत्म हो गए। हम इंसान सिर्फ 3 लाख साल से हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे? क्या हमारे साथ भी वही होगा जो डायनासोरों के साथ हुआ? और अगर आज फिर से कोई एस्टेरॉयड आए तो क्या हम बच पाएंगे? तो ये थी डायनासोरों के अंत की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि यह धरती हमारी नहीं है, हम बस इसके मेहमान हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।